हेलो एवरीवन, आज हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उड़ीसा में जो एमएससी एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है, सीपेट एग्ज़ाम, तो उसके लिए रिगार्डिंग हम ये वीडियो सीरीज बनाया है। मैं थोड़ा सा वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये वीडियो सीरीज पूरी तरीके से हमारे जितने भी उड़ीसा में टॉप यूनिवर्सिटी है उनके पिछले जो कुछ जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के ऊपर एनालिसिस रहेगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो भी डालेंगे। अगर आप तैयारी करें एमएससी एंट्रेंस की तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो आज हम जो पेपर लिए हैं वो उत्कल यूनिवर्सिटी का पेपर लिए हैं। वो 2016 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एमएससी के लिए, उसके रिगार्डिंग हम शुरू कर रहे हैं। सो पहला चलते हैं, पहला क्वेश्चन से पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड फॉर ए सिस्टम कैन नेवर बी इन्वर्टेड। सो इनमें से कौन सा वाला जो पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। जी हाँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी हमारा इन्वर्टेड इस तरह का नहीं हो सकता। ये हमेशा अपराइट रहेगा, ये याद रखिएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा अपराइट रहेगा। क्योंकि जब भी हम एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की ओर चलते हैं, मूव करते करते ग्रेजुअली एनर्जी डिक्रीज होते होते जाता है, कभी भी उल्टा नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया इन द नाइट्रोजन साइकिल इज कॉल्ड। नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट होना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट अमोनिया का क्या हो रहा है, नाइट्रेट हमारा रिड्यूस होकर अमोनिया बन रहा है। NO3 से, NO3 माइनस से हमारा बन रहा है NH3 बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो एंजाइम्स एक्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो सही बात है। एंजाइम्स आर ऑलवेज ए प्रोटीन, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये सही है। एंजाइम्स एक्ट इन वेरी स्मॉल कंटेंट, स्मॉल अमाउंट, ये भी सही है। तो एंजाइम्स आर ऑलवेज ए प्रोटीन, ये तो गलत है। क्योंकि देखिए, जो भी जितने भी एंजाइम्स है, हम मानते हैं कि सारे के सारे प्रोटीन है, लेकिन सिवाय जो राइबोजाइम है, राइबोजाइम बोल के एक राइबोजाइम राइबोजाइम बोल के एक जो कंपाउंड है, या फिर एक जो हमारा राइबोसोम एक जो आरएनए प्रोडक्ट है, वो हमारा कभी भी एंजाइम मतलब कभी भी प्रोटीन नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट, हम कहते हैं सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन, ये सही बात है, सिर्फ एक्सेप्ट हमारा राइबोसोम, क्योंकि ये एक आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, नॉट करेक्ट, कौन सा है? हमारा एंजाइम्स आर ऑलवेज ए प्रोटीन, ये वाला गलत है। ओजोन इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के कौन सा लेयर में ओजोन प्रेजेंट है? मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। सो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर अगर ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तो वो होगा गुड ओजोन, अगर ट्रोपोस्फियर में बन रहा है ओजोन तो वो होगा बैड ओजोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच रेडिएशन इज लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सा रेडिएशन को, सनलाइट से आने वाला कौन सा रेडिएशन को ज्यादा ऑब्जर्व करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है? वो होगा यूवी रेज। यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये अगर जहाँ पे भी घट जाएगा वहाँ पे स्किन कैंसर, आई इरिटेशन वगैरह होते जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। जोन दैट एक्सटेंड बिटवीन latitude 0 degree to 20 degree on either side of equator is called as a tropical zone, subtropical zone, temperate zone, arctic zone। तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये रहा उसका इक्वेटर। पूछा इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, यानी कि 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे। तो इस जोन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। याद रखिए, इस जोन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। उसके ऊपर वाला दोनों तरफ इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। उसके ठीक ऊपर वाला इसको आर्कटिक जोन कहा जाता है। तो ये होगा हमारा आंसर, क्या ये होगा हमारा आंसर? थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर साइट इन इंडिया। इंडिया में कौन सा वाला रामसर साइट है? चिलिका लेक, भाखरानंगल डैम रिजर्व, सिमिलपाल, ईस्टर्न घाट। तो इसका आंसर है चिलिका लेक। रामसर साइट यानी वेटलैंड। वेटलैंड कहाँ पे है? चिलिका लेक में, जहाँ पे फ्लोरा फना भरे पड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंसिटिव प्लांट इज यूज्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। SO2 पोल्यूशन में कौन सा वाला बायो इंडिकेटर की तरह काम में आता है? तुलसी, कदम्बा, पोटैटो, लाइकेन। सो इसका आंसर होगा लाइकेन। देखिए, लाइकेन बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। इसको एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा वहाँ पे ये देखने को नहीं मिलते। याद रखिएगा, नहीं मिलते। जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन देखने को ही नहीं मिलते, इसलिए उनको पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू डैश, स्टोमाटा, हाइड्राथोर्स, एपिडर्मिस, बार्क। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हाइड्राथोर्स। हाइड्राथोर्स को क्या कहते हैं? वाटर स्टोमाटा भी कहते हैं, लेकिन ये वाटर में पाया नहीं जाता, ये ध्यान दीजिएगा। हाइड्राथोर्स
उसका दूसरा नाम है वाटर स्टोमाटा, लेकिन ये वाटर में पाया नहीं जाता क्योंकि गॉटेशन इसके थ्रू से होता है, इसे हाइड्रोथोर्स कहते हैं, स्टोमाटा के थ्रू से ट्रांसपिरेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट टू मेजर वाटर पोटेंशियल इज डैश लाइटर ग्राम मेगा पास्कल पाउंड। तो इसका राइट आंसर है मेगा पास्कल। ये इसके अलावा और दो भी यूनिट है वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, वो है एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर, और तो उसके बाद बार्स में भी यूज किया जा सकता है यूनिट की तरह। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा नहीं है, मैंगनीज, कॉपर, पोटेशियम, मोलिब्डेनम। सो इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि पोटेशियम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन माइक्रोबियल माइनिंग। माइक्रोबियल माइनिंग यानी जो हमारा जो लीचिंग, बायो लीचिंग हो गया, या फिर जो और वगैरह मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, थायोबैसिलस स्पीसीज, स्यूडोमोनास स्पीसीज, एजेटोबैक्टर स्पीसीज। सो जो इसका राइट आंसर होगा थायोबैसिलस स्पीसीज को यूज किया जाता है बायो माइनिंग या फिर माइक्रोबियल माइनिंग के लिए। उसके बाद पूछा है कोर एलिमेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंगनीज। मैंगनीज सेंटर कोर में होता है Mg, और उसको घिरे रहते हैं चार हमारा टेट्रापाइरोल रिंग। तो कंप्लीट बना के उसके बाद फाइटोल टेल को मिला के हमारा क्या बनता है, पूरा हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो Mg हमारा कोर में होता है। उसके बाद पूछा है टर्मरिक बिलोंग्स टू द फैमिली डैश, एस्टरासी, जिंजिबेरासी, ऑर्किडासी, मालवासी। सो इसका राइट आंसर है जिंजिबेरासी हमारा टर्मेरिक उसके अंडर में आता है, जिंजिबेरासी फैमिली में। जिंजिबेरासी कोरकुमा लोंगा जिसका साइंटिफिक नेम है टर्मेरिक का। उसके बाद पूछा है फॉस्फोरस इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन कार्बोहाइड्रेट, साइटोक्रोम, डीएनए, प्रोटीन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डीएनए। डीएनए में हमारा जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन नहीं बनता, वो हमारा फॉस्फेट एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसको बनाने के लिए। तो बाकी देखिए साइटोक्रोम में आयरन है कोर एलिमेंट, प्रोटीन में सल्फर है कोर एलिमेंट, लेकिन डीएनए में फॉस्फोरस है कोर एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टेजियम। गाइनोस्टेजियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली एस्टरासी, अकांथासी, अपोसिनासी, आस्केलपीडियासी। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा आस्केलपीडियासी, राइट आंसर होगा। गाइनोस्टेजियम यानी स्टामेन, स्टामेन प्लस पिस्टिल क्या करेंगे, कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ बना देंगे, उसको हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, गाइनोस्टेमियम भी एक होता है जो कि हमें ऑर्किडासी फैमिली में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट कौन सा है, सो लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटानॉल। सो इसका राइट आंसर है इथाइल अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज मोर देन वन। देखिए एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसके इन केस ऑफ डैश होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन। देखिए ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका रेस्पिरेटरी आरक्यू वैल्यू 1 होगा, फैट और प्रोटीन दोनों का आरक्यू वैल्यू 1 से कम होगा, आरक्यू वैल्यू 1 से कम होगा। और रहा बचा ऑर्गेनिक एसिड, इसका 1 से ज्यादा होगा। सो दिस इज आवर राइट आंसर, 1 से ज्यादा यानी ऑर्गेनिक एसिड। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इज बिटवीन 200 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 600 से 700 नैनोमीटर, 680 से 750 नैनोमीटर। इसका आंसर होगा 400 से 700 नैनोमीटर। याद रखिएगा पार जो है सनलाइट आता है वो प्लांट सिर्फ रिसीव करता है पार 400 से 700 नैनोमीटर वाला, और उसमें से लेस देन 50% ही रिसीव करता है, उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। ये चीज याद ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द ईरा ऑफ जोरासिक पीरियड, जोरासिक पीरियड का ईरा कौन सा है, सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलेयोजोइक, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है मेसोजोइक एरा, जोरासिक पीरियड का इरा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का पूछ रहा है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कौन है, बोटानिकल गार्डन एट पिसा इटली, बोटानिकल गार्डन ऑफ स्ट्रासबर्ग फ्रांस, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन अमेरिका। सो राइट आंसर इज बोटानिकल रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, जहाँ पे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज भी फॉलो किया जा रहा है। सो सबसे ज्यादा बड़ा हर्बारियम भी यहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनेल। देखिए फोटो रेस्पिरेशन यानी C2 साइकिल में एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, CPM, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर पेरोक्सिजम, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन ऑर्गेनेल C2 साइकिल के लिए इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं ये तीनों कहाँ पे हैं। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिजम ये भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजम, माइटोकॉन्ड्रिया ये है राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, मोर्फिन इज एन इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम। मोर्फिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, मोर्फिन सार्का इंडिका नहीं, स्टिग्नोस नॉक्समोमिका नहीं, पापावर सोम्निफेरस। दिस इज द राइट आंसर। पापावर ओपियम पोपी जिसे कहा जाता है वहां से मोर्फिन निकाला जाता है। बाकी राहुल फेयर सरपेंटिना से तो हमारा दूसरे दूसरे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड जैसे रेजरपाइन, सरपेंटाइन ये सब निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स कंटेंट टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड कैरी करने वाला कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाता है? तो इसका राइट आंसर है एस्टेरिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिसिएंस, साल्मोनेला टाइपिमेरियम, सीडोमोनास फुटिडा। सो राइट आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिसिएंस। ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह का ऐसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाता है। जी हाँ, इसके पास जो पाए जाने वाला जो इसके पास जो पाया जाने वाला टीडीएनए रीजन है, मान लीजिए ये टीडीएनए रीजन है, तो ये खुद ब खुद ये जाके उसको इंटीग्रेट करता है वहाँ पे प्लांट में करता है, इसीलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए सेगमेंट कैन बी कट एट स्पेसिफिक साइट बाय द एंजाइम इज पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस। सो इसका भी राइट आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि वायरस में वायरस जो अटैक कर रहा था बैक्टीरिया में डिस्कवर किया गया था, और सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, याद याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं ना, स्पेसिफिक डीएनए के कोई स्पेसिफिक साइट में ही कट करते हैं, यानी कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे इस तरह से कट करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीन वेक्टर। जीन वेक्टर इनमें से कौन सा है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा प्लाज्मिड होगा, क्योंकि कॉस्मिड फेजमिड नहीं होगा, इसलिए कॉस्मिड को तो आर्टिफिशियल बनाया गया, कॉस साइड और फेज का मिलाकर प्लाज्मिड तो एक वायरल वेक्टर है। सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड जो है एक सर्कुलर चीज़, जहाँ पे हम अलग अलग तरह का रेजिस्टेंट जीन को हमें देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर प्लाज्मिड होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, आरएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन। सो इसका आंसर है डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सदर्न है वो डीएनए के लिए यूज होता है, सदर्न ब्लॉटिंग, और जो नॉर्दर्न है वो आरएनए के लिए यूज होता है, आरएनए ब्लॉटिंग, और जो वेस्टर्न है वो हमारा प्रोटीन के लिए यूज होता है, प्रोटीन के लिए यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। which cell is found towards telogal end in a normal embryo sac। नॉर्मल एम्ब्रियो सैक मान लीजिए ये रहा, उसका जो ये पार्ट रहा एंटीपोडल सेल, ये रहा एक जो कि माइक्रोपाइल की तरफ से है, तो ये चला जा सी, ये चला जा सी, ये एम है, तो यहाँ पे हमें एंटीपोडल सेल देखने को मिलता है। सो इसका राइट आंसर है एंटीपोडल सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच algae इज कॉमर्शियली यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्लोरेला वल्गारिस, माइक्रोसिस्टिस ओरिजिनोसा, स्पाइरुलिना प्लैटेंसिस, सिंडेस्मस डाइमोर्फोस। तो इसका तो मुझे दो ही ऑप्शन लग रहा है, क्लोरेला और स्पिरुलिना, दोनों को यूज किया जाता है। बाकी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ स्पीसीज को लेकर, बाकी आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करने के लिए कौन सा पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलानी, पॉक्सिनिया ग्रामिनीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद रखिएगा वो लेट ब्लाइट करता है, अल्टरनेरिया सोलानी हमारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनल बंडल सीड्स क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। ऑर्गेनल बंडल सीड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है? मेज में मिलता है, याद रखिएगा। मेज एक C4 प्लांट है, और कौन से C4 प्लांट है? अमारंथस, यूफोर्बिया, सोरगम, ये मिलेट, ये सब के सब हमारे C4 प्लांट में आ जाता है, जहाँ पे दो तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ग्रानल भी और एग्रानल भी। तो यहाँ पे एग्रानल बोला है, बाकी एग्रानल तो हमारा मेज में पाया जाएगा। मैंगो एक डाइकोट C3 प्लांट है, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रानल देखने को मिलता है। मशरूम एक फंगस है, तो मोस एक ब्राइफाइट है। तो जो हमारा ये मोनोकोट प्लांट है, यानी कि C4 प्लांट, इसमें हमें देखने को मिलेगा आग्रानल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन algae इज फ्यूकोजांथिन, वोल्यूटिन, लामिनिन, ग्लाइकोजन। ये थोड़ा सा केयरफुली आप पढ़िएगा। फ्यूकोजांथिन एक पिगमेंट है, ये पूछा है रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, तो ये इसका आंसर होगा लामिनारिन एंड मैनिटोल। ये दो होते हैं, तो आप सिर्फ लामिनारिन ऑप्शन में दिया है, इसलिए लामिनारिन इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, कहाँ पे एब्सेंट है? तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर कौन होगा। नोस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। तो इसका आंसर है नोस्टॉक। देखिए नोस्टॉक एक ऐसा जो सियानोफाइसी के अंडर में आता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म सियानोफाइसी के अंडर में आता है, और सियानोफाइसी में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंजी कजिंग हेयर लॉस आर केराटोफाइलस, पायरोफाइलस, कॉप्रोफाइलस, नॉन। सो इसका भी डायरेक्ट आंसर है केराटोफाइलस। केराटिन, केराटो, आप लोग जानते हो केराटिन हमें हेयर और नेल वगैरह में प्रोटीन जो पाए जाते हैं उसको केराटिन कहते हैं, तो ये हमारा केराटोफाइलस फंगस ही कहा जाएगा उसको। बाकी कॉप्रोफिलस जो डोंग वगैरह में, गोबर वगैरह में उगते हैं, उसको कॉप्रोफिलस फंगस कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसोसिएशन ऑफ algae एंड फंगाई इन लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ हेलोटिज्म, पैरासाइटिज्म, सिम्बायोसिस, प्रोटोकॉपरेशन। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर सिम्बायोसिस, बट इसका जो आंसर है वो है हेलोटिज्म, क्योंकि ऑथर के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो लाइकेन में जो एसोसिएशन algae और फंगाई में पाया जाता है, वहाँ पे देखा गया है जो फंगाई है वो कंप्लीटली algae को क्या कर रहा है, एक तरह से
कैद कर दे रहा है, इसीलिए उसको एक तरह का प्रिजनर कहा जाता है algae को, इसलिए उस प्रोसेस को हेलोटिज्म कहा जाता है। व्हाइट रस्ट ऑफ फंगस इज लाइजोपोस अल्बुगो पाइथियम ऑस्ट्रेलागो। सो व्हाइट रस्ट ऑफ फंगस कौन करता है? अल्बुगो कैंडिडा, जिसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोटिस्ड इन, देखिए ये ऑप्शन में देख लेते हैं, ब्राइफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नॉन। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्राइफाइट। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक देखने को मिलता है, लेकिन जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइटिक फेज है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है। लेकिन जो ब्राइफाइट है उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इस वजह से इसका आंसर होगा हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्राइफाइट में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्राइफाइट टू इंडिकेट लाइम इन सॉइल इज, सॉइल में लाइम होने के लिए जो ब्राइफाइट इंडिकेट करता है वो कौन है? ब्रायम, टोटेला, सिल्सिया, मर्केंसिया। सो इसका राइट आंसर है टोटेला। टोटेला में लाइम पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडिल स्टेरल पार्ट ऑफ मोस्ट कैप्सूल, मोस्ट कैप्सूल का जो मिडिल स्टेरल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा, ओपर्कुलम, एनुलस, कोलुमेला। सो राइट आंसर इज कोलुमेला, क्योंकि कैलिप्ट्रा के क्या है, एक बहुत ही थिन लेयर ओपर्कुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओपर्कुलम एक लीड है, एनुलस एक रिंग है, और कोलुमेला एक सेंटर का स्टेराइल पार्ट होता है, जिसका काम है कुछ मिनरल्स और वाटर का कंडक्शन करवाना स्पोरोफाइट में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन फ्यूनारिया इज मेरोब्लास्टिक, सिनोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, मेटाबोलास्टिक। इसका राइट आंसर है मेरोब्लास्टिक। मेरोब्लास्टिक यानी जब भी डाइगोट डिवाइड करेगा ट्रांसफर डिवीजन, जो लोअर पार्ट है वो ही जाके पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा बाद में, तो इसीलिए इसको मेरोब्लास्टिक कहा जाता है। उसके बाद पूछा है टॉलेस्ट मोस इन द वर्ल्ड इज, मोस में सबसे टॉलेस्ट कौन है? डॉसोनिया, पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, आंथोसिरस। राइट आंसर इज डॉसोनिया। सो याद रखिएगा, टॉलेस्ट है डॉसोनिया और स्मॉलेस्ट है हमारा जूऑप्सिस। जूऑप्सिस, जूऑप्सिस, याद रखिएगा ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रिशन इन फॉर्म, न्यूट्रिशन इन फर्न इज पैरासाइट, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, फोटोसिंथेटिक, एपिफाइटिक। सो फर्न में जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा हमारा सैप्रोफाइटिक, यानी कि वो किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे डेड मैटर के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए। बाकी फोटोसिंथेटिक भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? लाइकोपोडियम के एक स्पीसीज में, जहाँ पे वो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल पिगमेंट बियर करता है, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ लाइकोपोडियम। बाकी के सारे सैप्रोफाइटिक हैबिटेट देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मियोसिस ऑकर्स इन फर्न प्रोथैलस फर्न बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस फर्न में कहाँ पे देखने को मिलता है? किसके बनने से पहले मियोसिस होता है? गैमेट्स, प्रोटोनिमा, स्पोर्स, प्रोथैलस। सो राइट आंसर इज स्पोर्स, क्योंकि आपको याद होगा एसपीएम यानी स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है। कितना स्पोर? 4 स्पोर बनाता है। तो इसको हम स्पोर प्रोडक्शन से पहले हमें देखने को मिलता है। हमें क्या, मैं इसको थोड़ा हटा दूं, स्पोर फॉर्मेशन से पहले हमें मियोसिस देखने को मिलता है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। डायोसिस प्रोथैलस इज फाउंड इन, डायोसिस प्रोथैलस, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर फॉर्न के प्रोथैलस क्या होते हैं? मोनोसिस होते हैं, लेकिन जो डायोसिस पूछ रहा है, सो इसमें मुझे मार्सिलिया लाइकोपोडियम तो नहीं लग रहा, बाकी टेरिडियम ऑस्मुंडा में मुझे ज़्यादा लग रहा है टेरिडियम, क्योंकि इसका और एक आंसर होगा सिलाजिनेला में भी डायोसिस प्रोथैलस देखने को मिलता है, लेकिन सिलाजिनेला यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, और मैं इसका थोड़ा सा आंसर में सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, टेरिडियम में दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका कोई बेहतर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिटिल क्लॉब और स्पाइगमोस रेफर्स टू सिलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, इकोसिस्टम, लाइकोपोडियम। सो इसका आंसर है सिलाजिनेला को लिटिल क्लॉब मॉस और स्मॉल क्लॉब मॉस भी कहा जाता है, स्पाइगमोस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिविंग फॉसिल इज राइनिया, जिंको, नेटम, पाइनस। तो इसका आंसर होगा जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसके अलावा और दो स्पीसीज हैं, साइकास भी, साइकास को भी बोला जाता है लिविंग फॉसिल, और साथ में साथ मेटासिकोया को भी बोला जाता है, मेटासिकोया को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरलेड रूट, कोरलेड रूट, इसका तो आंसर जिंको हो गया। कोरलेड रूट्स ऑफ साइकस आर अपोजियोट्रोपिक, एरियल, फोटोट्रोपिक, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। तो कोरलेड रूट जो साइकस में दो तरह के रूट पाए जाते हैं, नॉर्मल रूट, कोरलेड रूट, और कोरलेड रूट ही होता है जो कि अपोजियोट्रोपिक होता है। ये रूट के दूसरी ओर उगता है, रूट अगर नीचे जाता है तो ये ऊपर की ओर जाता है, और कोरलेड रूट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। कनाडा बाल्सम यूज्ड एज माउंटिंग मटेरियल कम्स फ्रॉम, कनाडा बाल्सम जो माउंटिंग मटेरियल की तरह यूज होता है स्लाइड वगैरह में, तो वो कहाँ से आता है? साइकस, एबिस, पाइनस, नेटम। इसका आंसर है एबिस बाल्सिमिया। तो इसका पूरा नाम है एबिस बाल्सिमिया, जहाँ पे कनाडा बाल्सम को ऑब्टेन किया जाता है। और इसको क्यों ऑब्टेन किया जाता है? क्योंकि इसका पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय लिनियस इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, मॉडर्न। सो इसका आंसर है आर्टिफिशियल। देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? जब लिनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने कुछ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर ही अपना क्लासिफिकेशन दिया था, इस वजह से इसका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पड़ा नाम वो आर्टिफिशियल पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं।
एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन जेनोफोर मेसोजोम प्लाज्मिड मेम्ब्रेन। तो देखिए एफ फैक्टर कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में पाया जाता है। सो प्लाज्मिड जो है उसमें हमें एफ फैक्टर देखने को मिलता है। बाकी जेनोफोर जो न्यूक्लियोइड को कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो ट्रू न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है, जो होता है उसको जेनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मेसोजोम तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, और मेम्ब्रेन तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसका राइट आंसर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ प्लांट विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रैंक इज नोन एज। एक ग्रुप ऑफ प्लांट होंगे जहाँ पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रुपिंग कर किया जाता है कोई भी रैंक का, उसे क्या कहते हैं, फैमिली, जीनस, टैक्सन, स्पीसीज। सो राइट आंसर इज टैक्सन। एक टैक्सन क्या होता है, यानी कि एक कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड में उनको ग्रुपिंग किया जाता है। वो फैमिली भी हो सकता है, जीनस भी हो सकता है, टैक्सन स्पीसीज भी हो सकता है। तो कोई भी इनमें से तीन ऑप्शन एक टैक्सन हो सकते हैं। सो जो होता है वो होगा हमारा टैक्सन। तो टैक्सन एक फैमिली भी है, एक जीनस भी है, और एक स्पीसीज भी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर, एक्टोपैरासाइटिज्म, एंडोपैरासाइटिज्म, सिम्पैटिक रिलेशनशिप। सो इसका राइट आंसर है सिम्पैटिक रिलेशनशिप। माइकोराइजा यानी माइको यानी कि फंगस, और राइजा यानी कि रूट, रूट ऑफ हायर प्लांट। सो रूट और फंगस के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस सब्सट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज ग्लाइऑक्सिलेट, एस्पार्टेट, ग्लाइकोलेट, ग्लूटामेट। सो राइट आंसर इज ग्लाइकोलेट, क्योंकि ग्लाइकोलेट से पहले जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट, लेकिन वो फटाफट ग्लाइकोलेट से बनकर ये एंट्री करवाता है, यहाँ पे शुरू करता है फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए जो सब्सट्रेट चाहिए वो है ग्लाइकोलेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू फोटोलाइसिस, रेड ड्रॉप, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन। सो राइट आंसर इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो भी फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर से आता है, और किसी भी दूसरे प्रोडक्ट कंपाउंड से नहीं आता। याद रखिएगा ये चीज़। एसेंट ऑफ सॉइल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज ड्यू टू, जो हमारा सॉइल वाटर और न्यूट्रिएंट प्लांट में जो एसेंट यानी कि ऑप्टेक होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू से होता है, ट्रांसपिरेशन, कोहेशन, हाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो मेरा मानना है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होता है, कोहेशन और हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं। ये तीनों के तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कंपेयर टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। एनारोबिक का थोड़ा देख लेते हैं। एनारोबिक में हमें लगभग 2 एटीपी मिलता है, यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर एरोबिक का देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें टोटल 36 एटीपी मिलता है, 36 एटीपी। तो इसका मतलब 2 इन 18 टाइम्स हो गया 36। सो इसका आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन सी होगा 18 टाइम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा, पीपीएल और लैक्स सेल वॉल, सही बात है। लैक्स 3 डीएनए, ये भी सही बात है। लैक्स सेल मेम्ब्रेन, पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया। सो पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया तो कभी भी नहीं होता। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। व्हेन द ग्रीन alga इज illuminated, मोटाइल एरोबिक बैक्टीरिया accumulate near them, द रीजन इज लाइट, ऑक्सीजन, एल्गी, CO2। देखिए यहाँ पे बोला गया है एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होंगे वो ऑक्सीजन लविंग होंगे। तो जहाँ पे ऑक्सीजन, ये मान लीजिए ट्रे है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह रिलीज हो रहा है, तो सारे के सारे बैक्टीरिया यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। एरोबिक बोला है ना, तो ऑक्सीजन लॉबिंग, तो जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा यानी कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वहाँ पे बैक्टीरिया जाके जमा हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन फाउंड इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म में जो हार्मोन होता है जिसको यूज किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो कौन सा है, जिबरलिन, ऑक्सिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन। सो राइट आंसर इज साइटोकाइनिन, जो कि स्कूग एंड मिलर ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था, टोबैको पीथ कल्चर में उन्होंने यूज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Phytotron is a device by which mutation are produced in plant. Plants are grown with controlled nutrients. इलेक्ट्रॉन्स आर बोम्बार्डेड, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ चैम्बर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल्ड प्लांट ग्रोथ चैम्बर। एक ग्रोथ चैम्बर होगा। फाइटोट्रोन एक डिवाइस है जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन दिया जाता है ताकि प्लांट अच्छे से उग पाए। उसके बाद पूछा है एल एस डी स्टैंड्स फॉर का फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड डाइइथाइलमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामिड, लाइसिन डाइइथाइलामिड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामिड। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डाई मिथाइलामिड नहीं है, डाइइथाइलामिड, ये होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल ए विद ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी कहते हैं। ओपी इज इक्वल टू 10 एटमोस्फियर एंड टीपी इज इक्वल टू 6 एटमोस्फियर, इज इन कॉन्टैक्ट विद सेल बी हैविंग ओपी इक्वल टू 13 एटमोस्फियर एंड टीपी इज इक्वल टू -12 एटमोस्फियर। -12 है या इक्वल है, अगर -12 लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, तो एक चीज़ याद रखिएगा, डीपीडी यहाँ पे बोला है, और डीपीडी हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी को मूव करता है, याद रखिएगा ये चीज़। तो हम इन दोनों का अगर डीपीडी निकाल देंगे तो हमें इजीली इसका
आंसर मिल जाएगा। चलते हैं देखते हैं कैसे डीपीडी निकलता है। सेल ए का बात करते हैं पहले। सेल ए में हमारा ओपी डीपीडी का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। डीपीडी का फुल फॉर्म मतलब फॉर्मूला है ओपी माइनस टीपी। तो ओपी कितना हो गया सेल ए का 10 और टीपी हो गया हमारा 6। तो सेल ए का डीपीडी हो गया हमारे पास 4 आ गया हमारा डीपीडी, इसको याद रखिएगा। सो हमारे पास 4 आ गया सेल ए का डीपीडी। अब डीपीडी निकालते हैं हम सेल बी का डीपीडी का फुल फॉर्म अगेन उसी को लिखेंगे। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी, तो ओपी कितना दिया है 13 माइनस माइनस ऑफ 12, अगर माइनस मान के चलेंगे तो ये हो गया 25 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया 13 12 हो गया 25। सो डीपीडी सेल बी का डीपीडी कितना हो गया, बी का हो गया 25 और ये डीपीडी 4 हो गया। सो हमेशा याद रखिएगा लो डीपीडी से हाई डीपीडी को वाटर मूव करेगा, तो ये हो गया 4 से 25 की ओर मूव करेगा। सो सेल ए टू सेल बी मूव करेगा वाटर। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका आंसर हमें लग रहा है क्या होगा, बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। क्योंकि बी में हमें क्या देखे ज़्यादा हमें डीपीडी देखने को मिला ए के मुकाबले, इसलिए ए से पानी बी की ओर मूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिटेशनल वाटर, रेन वाटर। सो इसका डायरेक्ट आंसर है कैपिलरी वाटर। जो पानी बसता है वो कैपिलरी वाटर ही होता है, जो कि हमारा वाटर कंज्यूम प्लांट हमारा कंज्यूम करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इफ ए सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक, देखिए ध्यान दीजिएगा हाइपो बोला है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, देन व्हाट हैपेंड, एक्सोस्मोसिस एंड टीपी डिक्रीजेस, एंडोस्मोसिस एंड टीपी इंक्रीजेस, एक्सोस्मोसिस एंड डब्ल्यूपी यानी वॉल प्रेशर डिक्रीजेस, एंडोस्मोसिस एंड ओपी इंक्रीजेस, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी यानी टॉर्सल प्रेशर। तो इसमें पहला बात तो क्या होता है, हाइपोटोनिक में जब भी हम सेल को केप्ट करते हैं तो पानी बाहर के सिस्टम सराउंडिंग से सेल के अंदर इंटर करता है, जिसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो बाकी दो एक्सोस्मोसिस तो कैंसिल हो गए, एक्सोस्मोसिस कैंसिल हो गए, बचा हमारा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस टीपी इंक्रीजेस, ओपी इंक्रीजेस। देखिए जब भी पानी एंट्री करता है तब हमारा क्या इंक्रीज होता है, टॉर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है और ओपी डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे ओपी इंक्रीज लिखा है, तो इसका राइट आंसर होगा 64 बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल यील्ड 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 4 6 8 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हमें सिर्फ एक बार C3 साइकिल को चलाना पड़ता है, लेकिन हमारा एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है। यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए 6 बार हमें C3 साइकिल को रन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक कंप्लीट ग्लूकोज बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू C3 साइकिल। एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल से कितना ATP और NADPH2 चाहिए, 12 ATP 12 NADPH2, 12 ATP 18 NADPH2, 18 ATP 6 NADPH2 और 18 ATP 12 NADPH2। इसका आंसर है डी, 18 ATP और 12 NADPH2 हमें चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C3 साइकिल के थ्रू से पाने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉटन फाइबर ऑब्जर्व वाटर थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, कैपिलरी फोर्स, इम्बिबिशन। देखिए फाइबर बोला है यानी इस तरह का होगा और इसमें बहुत सारा पतला पतला लूमेन होता है जिसमें कैपिलरी फोर्स ही एक्ट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोजेट हैबिट ऑफ कैबेज प्लांट इज कैन बी चेंज ड्रास्टिकली बाय द एप्लीकेशन ऑफ IAA, GA3, IBA, ABA। तो राइट आंसर इज GA3 यानी कि जिबरेलिक एसिड। देखिए जो हम कैबेज खाते हैं उसमें हमें एक मिडिल में इस तरह का स्टॉक जैसा दिखता है और वहाँ पे इस तरह के पत्ते वगैरह होते हैं जो कि पूरा रोजेट हैबिट करके एक बल्ब जैसा बना देते हैं। लेकिन अगर क्या होगा जब GA3 को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, ये स्टॉक कितना बड़ा हो जाएगा और उसके पत्ते इस तरह से लंबा लंबे होते 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 एक प्लांट जैसा बन जाएंगे। इसको कहते हैं बोल्टिंग, जो कि जिबरेलिक एसिड को अप्लाई करने से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन डिस्कवरी में कौन सा फंगस एसोसिएट था, पक्सिनिया ग्रामिनीज, साल्बुगो कैंडिडस, जिबरेला फ्यूजिकोरे, फ्यूजारियम लॉन्गिफेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिबरेला फ्यूजिकोरे। याद रखिएगा इसका अभी का नाम है फ्यूजारियम मोनिलीफॉर्मी, फ्यूजारियम मोनिलीफॉर्मी, मोनिलीफॉर्मी।
मोनिली फॉर्मी इसका अभी का नाम है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेरोन्स एंड चापेरोनिन्स आर स्ट्रेस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स। सो चापेरोन्स एंड चापेरोनिन्स आर एचएसपी हीट शॉक प्रोटीन, इसीलिए वो स्ट्रेस में काम आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है स्ट्रेस प्रोटीन। स्ट्रेस प्रोटीन याद रखिएगा, इनका काम है प्रोटीन फोल्डिंग में मदद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मीन्स ए गिवन अमीनो एसिड इज ऑलवेज कोडेड बाय द सेम ट्रिपलेट। ए गिवन triplet may code for different amino acid, some triplet do not code for any amino acid, some amino acids are coded for by more than one triplet। so इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए हमारे पास 61 कोडन है सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स के लिए। सो 20 अमीनो एसिड्स तो बहुत कम हो गया, इतना सारा कोडन है लेकिन 20 अमीनो एसिड्स है। सो कभी क्या देखने को मिलता है, एक अमीनो एसिड के कोड करने के लिए 3 से 4 या फिर 6 भी कभी कभी हमारा कोडन लग जाते हैं, इसी को ही डिजेनरेसी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए गिवन लेंथ ऑफ द ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एटीसी, सीजीटी, सीजीए, सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सीक्वेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए प्रोडक्ट। आरएनए प्रोडक्ट में उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या होगा पूछ रहा है, आरएनए जो बनेगा डीएनए से उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो टीएजी, जीसीए, जीसीटी, जी। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरएनए बोला है तो टी क्या कर रहा है आरएनए में, थायमिन का तो रोल ही नहीं है, चलिए ये कैंसिल हो गया। सो ये कैंसिल, पहला वाला कैंसिल। उसके बाद बी ए टी सी, फिर से टी आ गया तो ये भी कैंसिल, आरएनए में टी का तो कुछ काम नहीं है। डी में देखिए टी यू टी, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, तो इसका राइट आंसर है यू ए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना आइडिया रखना है कि आरएनए में थायमिन होता ही नहीं, तो इसमें थायमिन नहीं है, इस वजह से यूरासिल होगा। तो ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूजेस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस, एसएसआर, आरएफएलपी, जिसको रिफ्लिप भी कहते हैं, पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, आरएपीडी और आईएसएसआर। सो इसका राइट आंसर है आरएफएलपी, जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज यूज किया जाता है, क्योंकि नाम में ही रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाटा बॉक्स इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। सो राइट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा टाटा बॉक्स कहाँ पे पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में, जिसका एक पॉपुलर नेम है गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए के प्रोमोटर रीजन में होते हैं, जहाँ पे आरएनए आके आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। टाटा बॉक्स यानी कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और एक होता है हमारा प्रिब्नो बॉक्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल की जगह प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल आबरेशन, इनमें से कौन सा क्रोमोसोमल आबरेशन नहीं है। ट्रांसलोकेशन तो है, ट्रांसडक्शन नहीं, ये नहीं है। डिलीशन तो है, इन्वर्सन तो है, लेकिन जो ट्रांसडक्शन है ये तो बैक्टीरियल का रिप्रोडक्शन है। ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, तो ये वाला होगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ ए डीएनए स्ट्रैंड हैज ए नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस CCC GAT, व्हिच व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। आरएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो CCC GAT हमारे पास डीएनए का है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आरएनए में, GGGCUA, ये होगा। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन GGGCU, ये होगा हमारा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट व्हिच हैज बीन रीजनरेटेड फॉलोइंग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट को रीजनरेट किया गया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा, एंड कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी कि एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, दोनों का साइटोप्लाज्म को कंबाइन किया गया है, बट द न्यूक्लियस ऑफ ओनली वन पेरेंट, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस एक ही पेरेंट का होगा, बाकी साइटोप्लाज्म दोनों का होगा लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ एक होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उस ओनली पेरेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड, सेक्सुअल हाइब्रिड, सोमाटिक हाइब्रिड, काइमेरा। तो राइट आंसर इज हाइब्रिड, यानी कि साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। यहाँ पे हम देखने के जा रहे हैं न्यूक्लियस सिर्फ एक है लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों का है, और फ्यूजन किसके किसके बीच में हो रहा है, साइटोप्लाज्म के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 4 पेयर्स ऑफ प्रोटीन, नेमली H2A, H2B, H3, H4, H1, H2, H3, H3B, H1, H3, H3, H4A, H4B, H2A, H2B, H4A, H4B. So right answer is H2A, H2B, H3, H4, ये बनाते हैं हमारा हिस्टोन, चार ऑक्टामर मिलकर दो डाइमर बनाकर ऑक्टामर बनाते हैं, और ये एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए जो डीएनए आके रैप करता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। सो ये होगा हमारा राइट आंसर। सो आई होप आप लोगों को आज के कुछ वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह के प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो सीरीज अभी शुरू कर रहे हैं और हम कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसको एनालाइज
करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट वीडियो को भी डालते चलेंगे। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्पफुल मिल सके यहाँ पे वीडियो। चलते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।